हेलो बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कबीर द्वारा रचित साखी के प्रश्नोत्तर तथा एमसीक्यू पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, साखी शब्द का क्या अर्थ है? साक्ष्य ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, सांसारिक ज्ञान या फिर अलौकिक ज्ञान? किस प्रकार का ज्ञान है? यदि आपने साखी का पिछला वीडियो देखा होगा तो उत्तर आप अवश्य जानते होंगे, क्योंकि उसमें इसके बारे में बताया गया था। चलिए उत्तर देखते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, जो कि सामने आप अपनी आंखों के सामने देखते हुए सीखते हैं। अगला है, कबीर की साखियों में किन भाषाओं के शब्द मिलते हैं? अवधी, राजस्थानी, ब्रज या फिर उपरोक्त सभी भाषाओं के? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उनकी भाषा में इन सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? वे लोग जो केवल सोते और खाते हैं, आध्यात्मिक लोग, लालची लोग या फिर ज्ञानी लोग? किस प्रकार के लोग सुखी हैं? चलिए उत्तर से मिलान करके देखते हैं। वे लोग जो केवल सोते और खाते हैं। अगला एमसीक्यू प्रश्न है, कबीर ने कैसी बोली बोलने के लिए कहा है? शीतल, मीठी, सुंदर या इनमें से कोई नहीं? कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी, बिल्कुल ठीक। तन शीतल होने से कबीर का क्या आशय है? सहनशील बनना, ध्यान करना, सुख शांति का अनुभव होना या फिर शरीर का शीतल हो जाना? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं, या यदि आप उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उत्तर है सुख शांति का अनुभव होना। मुराड़ा यानी कि जलती हुई मशाल किसका प्रतीक कही गई है? ज्वाला का, कुछ कर गुजरने की इच्छा का, ज्ञान का या इनमें से कोई नहीं? जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है तब क्या होता है? काले बादल दूर होते हैं, अहंकार और अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है, माया दूर हो जाती है या उपरोक्त सभी? ध्यान से सोचें। यदि आपने दोहे वाली वीडियो देखी है तो आप उत्तर जरूर जानते होंगे। अहंकार और अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। अगला प्रश्न, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, फिर भी हम उसे क्यों नहीं देख पाते? अपने मन में छुपे अहंकार के कारण, आंखें बंद होने के कारण, आंखों पर चश्मा होने के कारण या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए उत्तर देखते हैं। मन में छुपे हुए अंधकार के कारण। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाता है? जो दूसरों को ज्ञान देता है, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, पुस्तकें न पढ़ने वाला या फिर अज्ञानी? कौन है? दोहे में इसका उत्तर छुपा हुआ था। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, है ना? तो मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला कभी ज्ञानी नहीं बन पाया है, क्योंकि उसने सच्चे ज्ञान को नहीं पाया है। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार इस संसार में दुखी कौन है? आध्यात्मिक लोग, लालची लोग, जिन्हें सच्चा ज्ञान हो गया है वे, या फिर अज्ञानी? ध्यान से सोचें। कबीर क्यों रोते हैं दिन रात? क्योंकि उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया था, है ना? तो इसका उत्तर होगा जिन्हें सच्चा ज्ञान हो गया है। अगला प्रश्न है, कबीर ने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या सुझाव दिया है? मित्र को अपने पास रखने का, निंदक से दूर रहने का, निंदक को पास रखने का या इनमें से कोई भी नहीं? ध्यान से सोचिए। निंदक नियरे राखिए, इसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, अपने निंदक को अपने पास रखने का। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो इसका उत्तर भी आप जानते होंगे। खड़ी बोली, रामायणी, ब्रिज भाषा या फिर सधुक्कड़ी? उनकी भाषा क्या कहलाती है? सधुक्कड़ी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिले हैं। साधु जिस प्रकार से एक स्थान पर नहीं टिकता, घूमता रहता है, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को अपनाता जाता है, उसी प्रकार से कबीर की भाषा में भी अलग अलग भाषाओं के शब्द आ गए, क्योंकि वो भी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। अगला प्रश्न, कबीर किसका घर जलाने की बात कर रहे हैं? अपने पड़ोसी का, अपने निंदक का, जो सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है उसका, या जो अज्ञानी है उसका घर जलाने की बात करते हैं? याद कीजिए।
चलिए उत्तर देखते हैं। जो सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है उसके घर जलाने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, इसमें मैं किसके लिए कहा गया है? कबीर के लिए, अहंकार के लिए, अपने विरोधी के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यदि आप उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए उत्तर से मिलान करके देखते हैं। अहंकार के लिए। कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? किसके अंदर रखी गई हैं उनकी रचनाएं? कौन सा ग्रंथ है वो? सबद है, रमैनी, बीजक या साखी? बीजक, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोय, इसमें भुवंगम का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या है? भंवरा, भुजंग, औषधि या फिर भवन? ध्यान से सोचें। चलिए देखते हैं उत्तर। भुजंग यानी कि सांप। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपदेश देना, जीवन का व्यावहारिक ज्ञान देना, अपनी प्रशंसा पाना, या उपरोक्त सभी? यानी वो प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं, खुद अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं, या लोगों को सिर्फ सीख देना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है उनका? जीवन का व्यावहारिक ज्ञान देना, यानी वो प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन बन सकता है? मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, ऋषि मुनि, प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाला, या इनमें से कोई नहीं? एक आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए, याद कीजिए। उत्तर है प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाला। तो बच्चों ये तो थे एमसीक्यू प्रश्न उत्तर। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? चलिए उत्तर बता देते हैं। जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका चमत्कारिक प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इससे सुनने वाले को तृप्ति मिलती है, उसका मन शांत हो जाता है, प्रसन्न होता है, उसके मन से क्रोध और घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ हमारे मन को भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जब हम दूसरों को सुख या खुशी प्रदान करते हैं तो हम खुद ही अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा मन शीतल हो जाता है। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में हमें बताना है। गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तब उसकी रोशनी से अंधेरा मिट जाता है और चारों ओर उजाला फैल जाता है। उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि जब हमारे मन के भीतर ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधेरा होता है वो हट जाता है। यानी हमारे मन से बहुत सारे जो विकार हैं, हमारी बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसमें ईश्वर आ बसता है, यानी भगवान बसने लग जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? हमने एमसीक्यू प्रश्न में भी इसके बारे में बात की थी। अब चलिए थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ईश्वर सब जगह व्याप्त है क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। हमारा मन अज्ञान, अहंकार में डूबा हुआ होता है, इसीलिए हम उसे देख नहीं पाते और अपनी अज्ञानता के कारण हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारा ये अज्ञान समाप्त हो जाता है, हमारे मन से अहंकार खत्म हो जाता है, तो हमारी आत्मा के भीतर हमें खुद ईश्वर दिखाई देने लग जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। ये भी हमने एमसीक्यू प्रश्न में जाना था, जहां पर अज्ञानी और ज्ञानी की बात की गई थी। चलिए इसका उत्तर भी बता देते हैं। कवि के अनुसार संसार में वो लोग ही सुखी हैं जो कि संसार की सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, क्योंकि वो अज्ञानी हैं, उन्हें पता ही नहीं कि सच्चा सुख क्या है। वे दुखी होते हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए रहते हैं, और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, वे जागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो संसार है वो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। ये सभी जो उनकी सुख सुविधाएं हैं ये अस्थायी हैं,
जब उनको ये सब मालूम हो जाता है तो वो दुखी रहते हैं और वो जागते रहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने हमें क्या उपाय सुझाया है? कौन सा तरीका बताया है? ये आप सभी जान गए थे। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कबीर का कहना है कि हमें अपने स्वभाव को यदि निर्मल रखना है, स्वच्छ रखना है और सरल बनाना है तो हमें अपने निंदक को यानी अपनी बुराई करने वाले को अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि वो हमारी बुराइयां हमें बताता रहे। वो हमारे अच्छे हितैषी की तरह काम करेगा। उसके द्वारा बताई गई जो बुराइयां होंगी, यदि हम उन्हें दूर करते जाएंगे तो हमारा स्वभाव अपने आप ही निर्मल हो जाएगा, हमारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, एकै अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के द्वारा आपको ये बताना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने प्रेम की महत्ता को बताया है। उनका कहना है कि ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का यानी ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़ी बड़ी पोथियां या ग्रंथ को पढ़ने से हम पंडित नहीं बनते, ज्ञानी नहीं बनते, बल्कि परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमें सांसारिक मोह माया को छोड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। जो उनकी साखी हैं, उनकी भाषा की क्या विशेषताएं हैं? कबीर की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी साखियों की भाषा सधुक्कड़ी है, जिसमें रहस्यवाद, अनुभूति, जीवन दर्शन इत्यादि को हम सहज रूप से देख सकते हैं। उनकी भाषा में हमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। बच्चों, ये तो थे प्रश्नों के उत्तर। हमें आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। एमसीक्यू प्रश्न में लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। परीक्षा की तैयारी करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, सफलता आपके चरण अवश्य छुएगी। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। विदा।